वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और कामयाबी की बात करूँ, खवातीन की बात करूँ तो मैं कहूँगी हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। एक कामयाब स्टोरी अगर कोई भी खवातीन की आप देखते हैं या कोई किसी को कामयाब किसी भी लेडी को देखते हैं तो उसके बिहाइंड में उसके कई पोशीदा आंसू, उसकी तकलीफ, उसके पाँव के छाले और तीर बरसाते हुए अल्फाज उसके दिल के अंदर जो जख्म किए वो आप कभी नहीं देख सकते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं, कुछ जहनी टॉर्चर ऐसा होता है जो सामने कभी किसी को नजर नहीं आता, लेकिन आप किसी भी कामयाब औरत को या किसी लेडी या खातून को देखते हैं तो आप प्राउड फील करते हैं, यार ये बहुत अच्छी अम्मी है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन बिहाइंड वो कभी भी अपने लफ्जों को आप तक डिलीवर नहीं कर पाते, कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इंशाल्लाह आज यहाँ डिलीवर करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं किसी के जख्मों को क्रोध करूं या कभी उनको तकलीफ दूं, लेकिन इसलिए कि आप घर में बैठी हुई हैं और आप अपने आप को पहचान नहीं पा रही। इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी है, वो आप अपने अंदर क्यों रख के छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। आपको अल्लाह ने, मैं कहती हूँ, इतनी ज़मीन की खूबसूरत, इतनी बड़ी ज़मीन बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, और जब आपको माँ का रूप दिया तो वो पूरी कायनात आपके पाँव के नीचे रख दी। तो इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। अल्लाह ने आपको बहुत एजाज़ दिया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बीवी के रूप में, और बहुत सारे रूप हैं जो शायद किसी को नज़र नहीं आते। एक औरत बहुत कैपेबल है। आज हम उन तमाम सक्सेसफुल वुमेन से बात करेंगे, प्रोफेशन कोई भी हो, भरपूर अंदाज में सारे ताम झाम को आपके साथ लेके चलना जानती है। वो एक बहुत अच्छी चौकीदार है। अरे वाह, ये क्या कह दिया, घर की फिक्र रहती है उसे। एक अच्छी मदर है, बच्चों को लीड करना जानती है। एक अच्छी धोबन है, कपड़े भी कहती है मेरे बच्चों के अच्छे हों। एक अच्छी शेफ है, वो चाहती है मेरे घर वाले अच्छा खाएं। यस, वो अच्छी, मैं ये कहूँगी, पूरे घर को मैनेज करने वाली पावर रखती है, और अगर उसे जॉब दे दी जाए तो वो जॉब भी बहुत अच्छी करती है। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ एक ऐसी लेडी से। मैंने कहा डिफरेंट प्रोफेशन में बहुत सारी खवातीन है, कोई बैंक में, कोई पुलिस में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई हेल्थ है, कोई कुकिंग है, कोई ऑनलाइन है, बहुत सारी फील्ड है, कोई डॉक्टर है, लेकिन हर फील्ड को उन्होंने अपने आप को मनवाया है। यस, आई एम कैपेबल, मैं कोई बेकार नहीं हूँ, सक्सेसफुल वुमेन हूँ। और यस, कामयाब पाकिस्तान की निशानी यही है कि हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। यस, मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले एक ऐसी लेडी से जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। माशाल्लाह उनकी एक गजाली हर्बल के नाम से प्रोडक्ट भी है। आप मोटा हैं, पतले हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी अपनी है, लेकिन उसको वो ज़माने से लेके एज ए हर्बलिस्ट लेके चल रही हैं। तो मेरे साथ यह तशरीफ रखती हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे आज बड़े सक्सेसफुल हैं, एंड मैं कहूँगी ये क्रेडिट गोज टू हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। फील्ड में माशाल्लाह ऐसी उतरी, हर चैनल पे अच्छा सेलिब्रिटी भी हैं माशाल्लाह। डिफरेंट बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर जो है वो होम रेमेडीज एज ए हर्बलिस्ट पेश करती हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, और उनके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह एज ए डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन यंगेस्ट फील्ड में मैंने उनको, मुझे अच्छा लगा उनका बोलना, उनकी नॉलेज। तो एज अ होस्ट के फ्राइज अंजाम दे रही है हेल्थ की बात वीनस के साथ, एंड सुमेरा अल्ताफ हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको देखकर और ज्यादा एनर्जी आ गई है। हमेशा ये जो रटा हुआ जुमला है, ये हमेशा कहती है आपको देख के सुबह सुबह सब में एनर्जी बूस्ट कर देती हैं। और सबके बारे में अभी जैसे आपने सेगमेंट के स्टार्ट में सबको, जो ख़वातीन देख रही हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए जितनी बातें बोली हैं, यकीनन सबके दिलों को ये बातें छू जाती होंगी और उनमें भी जज्बा जागता होगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकूं। गुड गुड। अच्छा जी, ये देखिए जज्बे जगाने हमने मिलके जगाने। और मेरे इस हाथ पर एक ऐसी टैलेंटेड खातून, माशाल्लाह रिसेंटली इनकी शादी भी हो गई, तो ऐसा नहीं है, सबको लीड करना जानती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बड़ा तब होती कि तो यार तुम आउट ऑफ सिटी या दूर से कैसे आती हो। तो हैदराबाद में इनकी शादी हो गई है, लेकिन इन्होंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाल्लाह उन्होंने कमर कैसी हुई है, हर चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन हो या सहरी हो,
ये तो बड़ी, मैं हैरान हूँ कि इस रमजान में इस साल 2025 में एक जगह वो सहरी ट्रांसमिशन कर रही थी और एक जगह अफ्तार ट्रांसमिशन कर रही थी, बेहतरीन अंदाज में लीड किया। तो मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड एनर्जेटिक शेफ वजिया सईद यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी क्या हाल है, कैसी है? कैसे हो जाने? मैं अल्लाह का शुक्र। मैं तुम पर फिदा हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट पर लगता ही नहीं थकी हुई है, लेकिन जब ये बात करने लगती है ना, ये ऐसा मसला, ऐसा है मेरी बहन, ये वो सब की बातें, तो मैं कहती हूँ यार कितने तूफान छुपाए बैठे हैं, ये ना समझो कि मुझको दर्द नहीं। मैं थकी रही हूँ एक्चुअली। मैं हैदराबाद से सीधा यहीं आई हूँ यही वजह से कि आपने मुझे बुलाया। तो आपको पता है आपकी कॉल पे मैं कभी मना करती हूँ नहीं, तो बस सीधा वहीं से यहाँ आई हूँ। ये मोहब्बत है, इसकी वजह मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है, लेकिन औरत हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट करती है। एक और लेडी से मिलवाती हूँ, स्पोर्ट्स की बात है, लेकिन अक्सर कुछ लगता है ये फील्ड मर्दों की नहीं, उन्होंने ये मनवाया कि डाइफो एक अलग स्पोर्ट्स का गेम है, उसमें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, बेहतरीन अंदाज में स्पोर्ट्स को लीड करी है गौसिया तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जानी? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। हाय अल्लाह, हमें सदके जाऊं एनी टाइम। हमें सदके। तमाम मैं अपनी बहनों को अपने गुड मॉर्निंग विद वीनस पे खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं अगर ब्रेक की तरफ नहीं है तो उमेरा के पास जाऊँ। हेलो, ओके, हम उमेरा नाज के पास चलते हैं। उमेरा, आपकी जर्नी तो ऑफ कोर्स मेरी नज़र से बहुत गुजरी है, लेकिन प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि और बहुत सारी ख़वातीन जो अपने बच्चे जिनके जवान हो गए लेकिन वो अपने आप को समझती है कि अब भाई बस अब घर है और कुछ नहीं करना, लेकिन वो कैपेबल बहुत है। आप क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कब कब अप डाउन है? जिंदगी का मकसद मेरे ख्याल से जिंदगी अप डाउन का ही नाम है। आप इसके साथ चलते रहते हैं और हर्डल्स हर एक की लाइफ में आते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप जब अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं ना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो और अच्छे के लिए हो रहा है, जब आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तवक्कल लेके, तो कामयाबी वाकई आपके पास आती है। आपको पता है 2006 से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहाँ पर, जब मैं दुबई से आई थी, मैं और गजाली साहब हम दोनों ने स्टार्ट किया था। और वो दिन है और आज का दिन हमने बड़े बड़े हर्डल्स देखे। ये तो आज मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर आजकल का एक लफ्ज आ गया है। हमने तो वो दौर गुजारा है कि हम खुद ही रास्ते बनाते थे और खुद ही, मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी उस वक्त। आज तो जो हम पे गुजरा वो हम दूसरों पे नहीं गुजरने देते, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं बहुत सारे लोगों को, चाहे वो मेरी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, चैनल्स पे इंट्रोड्यूस भी करवाती हूँ और कहते हैं कि जी ठीक, अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम उनके लिए क्यों ना कुछ करें। तो ये है कि दूसरों के लिए अच्छा करें, आपके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद अच्छा कर देगा। क्या बात है उमेरा, मुझसे ज्यादा आप स्क्रीन पे प्यारी लग रही हो। देखे जा रही हूँ, मैं फिदा हो रही हूँ। उमेरा, ये क्या हो रहा है, ये क्या, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं लग रही? मैं सदके जाऊँ उमेरा, तुम हमेशा कामयाब रहो। मैं तुम्हें देख के मुझे जो एनर्जी मिलती है वो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। बाखुदा मैंने हमेशा उमेरा को बहुत स्ट्रगल मेरी नजरों से गुजरा है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने की, इनके साथ बहुत सारी चीजें। और ये बता दूं कि पहला शो आपके साथ ही किया था। आई नो मेरी जिंदगी का जो पहला स्टार्ट था, जो शो था, वो साबी के साथ ही किया था। ऐसा ही। अच्छा जी, और मैं ये भी कहूँ कि मैं भी अगर होस्टिंग करती थी तो ये मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी और हमेशा बुस्टअप करती थी। थैंक यू सो मच। आगे चलते, सुमेरा का पहला स्टेप वीनस पर एज अ गेस्ट एंटर हुई मेरे मॉर्निंग शो में, और मैंने इनको ऑफर की, जो मैं थोड़ा सा बताऊं ताकि वो उनको भी बात करने की एक ईजीएस्ट हो जाए। होस्टिंग की बहुत हेजिटेट थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को मनवा के बताया ये कैपेबिलिटी थी। मैं चाहूंगी सुमेरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा होस्टिंग का? होस्टिंग का सो फार अभी तक तो अच्छा जा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा, एज अ गेस्ट जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी और आपका इतना वार्म वेलकम, मतलब किसी भी शो में, मैं बहुत से शोज़ में गई हूँ, मगर एक कंफर्ट लेवल फील करवाते हैं ना जो होस्ट, ऑब्वियसली उनकी जगह बन जाती है दिल में। और फिर जब आपने कहा कि यू शुड डू दिस और आपको होस्टिंग करनी चाहिए, तो इससे पहले मैं ये इस तरह की बातें बहुत बार सुन चुकी थी, मगर मैं सुनती थी एक कान से दूसरी कान से निकाल देती थी। कभी तो जरूरी होता है। फिर लेकिन आपने जब कहा तो मैंने वाकई में इसके बारे में सोचा, और फिर आपका मशवरा बहुत अच्छा था। और जिस तरह से आप इनकरेज करती थी और बताती थी इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ऐड करो ना, डांट भी थी ना, डायरेक्टर डांटती भी तो थी, ये भी तो बताओ। वो तो देखिए सीखने के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी जर्नी मेरी रही आपके साथ, वो
बहुत अच्छी रही, और यकीनन शायद अगर कोई और होता तो फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि आपने वो कंफर्ट लेवल दिया था और आपने कहा था कि एज अ फैमिली, क्योंकि इस चैनल पे आने के बाद लोग बहुत कहते हैं कि अच्छा वीनस है, किस शो पे यानी किस चैनल पे करियो, अच्छा वीनस है। वीनस में जो आपको कंफर्ट लेवल आपको दिया जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें आप लोगों की, अर्श भाई की, यहाँ आने से वापस घर जाने तक कांटेक्ट में रहते हैं, पूछते हैं आप लोग आप पहुंच गए नहीं पहुंच गए, इतना ज़्यादा अगर कोई केयरिंग अगर आपको जेस्चर्स देता है तो ऑब्वियसली आपका दिल जो है ना वो चाहता है कि हाँ कंटिन्यू करना चाहिए, और ये फैमिली की तरह है। सो इसकी वजह से मैंने अपना यानी स्टार्ट किया। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जी, कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेवलप हुआ, और बहुत अच्छा लगता है हर वीक जो है वो नए डॉक्टर आते हैं, उनसे डिस्कशन होती है और अवेयरनेस देना होता है बहुत सारे लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। गुड। अच्छा जी, हमारे अभी तो सिर्फ हुमैरा नाज से मिलवाए सुमैरा से, तो अभी मेरी दो गेस्ट मौजूद हैं, तो यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और क्या कह रही थी, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। मेरे साथ एक ऐसी लेडी जो माशाल्लाह सेलिब्रिटी शेफ भी हैं, तमाम चैनल्स के अंदर कुकिंग को प्रेजेंट भी कर चुकी है, माशाल्लाह बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है, एज अ शेफ वर्क किया है, और वीनस का भी एक हिस्सा रह चुकी हैं। जी हाँ, खाना खजाना शेफ वजिया सईद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, लगा शुक्र सभी। आप बताओ कैसे हो? आप तो बड़ी एनर्जेटिक है। आपको देख के बंदा हो जाता है ना। हाँ जी। असल में जैसे हुमैरा ने बोला, हमारी जो हर्बलिस्ट है, इन्होंने बोला कि पहला शो मेरा भी, मैं बताऊं, सबसे पहला मेरा शो सभी के साथ था, एज अ गेस्ट आई थी। उसके बाद मुझे सभी ने और अर्श भाई ने इनकरेज किया कि नहीं शो करो, कुकिंग शो करो 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 करो, और उन इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह एक छोटा सा नाम है मेरा, और लोग मुझे इंडस्ट्री में जानते हैं कि नहीं, जो सच बात है। मेरा पहला चैनल ये था, पहला शो मेरा सभी के ही साथ था। जैसे आपने बोला कि मैं एज अ गेस्ट आई थी, इसी तरह मुझे सभी ने ही बुलाया था और मैं आई थी बिल्कुल। और उसके बाद इनके साथ मैंने वीनस का एक मैं हिस्सा भी रही हूँ, और इन्हीं की मोहब्बत की वजह से, क्योंकि ये मेरी डायरेक्टर थी तो मुझे बहुत सपोर्ट थी, मुझसे हर चीज़ में कंसर्न रहना कि सुबह इतने बजे आना है और ये डिश पकेगी या नहीं, ये नहीं, ये कर लो। बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं एक फैमिली इन्वायरमेंट मिला मुझे। और कैमरामैन्स पीछे जो हमारे कैमरे के बैठे लोग होते हैं, जो यहाँ पे इतने सारे होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, इतना फैमिली जैसा माहौल मिलता है ना कि मैं रिलैक्स आती थी, कि मैं बस नॉर्मल कपड़ों में आई, यहीं से कोट पहना, घर की चप्पल, आराम से बस अपनी मर्जी से शो किया। इनकी सपोर्ट की वजह से चले गए। बहुत कंफर्ट लेवल था और मैं बहुत इजी भी थी, और इन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। ये उसको मैनेज करके मुझे एडवाइस भी देती थी। ये असल में घरेलू खातून भी है ना, इन्हें सब कुछ टोट के पता है सभी को। सीरियस बात है ये मुझे बहुत एडवाइस देती थी, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं इनकी सपोर्ट की वजह से आज यहाँ बैठी हुई हूँ, और जब भी मुझे सभी कॉल करती हैं तो मैं कभी मना नहीं करती। जैसे आपने बोला कि हर कोई कहता है कि वीनस क्यों है,
तो इसी तरह जब आप किसी और चैनल्स पे जाने लगो तो सबका सवाल था वहाँ क्यों। तो आप जानते भी तो हमें वीनस की वजह से है ना। बिल्कुल, मेरी बात ये होती है भाई सभी, क्योंकि सभी से एक बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं ना, मेरा तो बहुत फैमिली टाइप का है कि मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ कि बस मुझे सभी कभी भी कुछ कहना मैं कभी मना नहीं कर पाती इसे। एक तो इतने प्यार से फोन करके जानू की दर इतनी मोहब्बत से बात करती है कि बंदा आगे से क्या बोले, कोई कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। ये पहले ही वार करके ना आपको गिरा देती है ताकि आप कोई ऑब्जेक्शन या कोई रिजेक्शन की बात ही ना कर सको। जी अच्छा ठीक है, चलो सही है, डन हो गया। ऐसा ही है ना सभी। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे। और बात ये नहीं होती है, बात ये कि एक बंदा कंफर्टेबल जोन जब देता है कि सामने वाला बंदे के लिए इजीएस्ट जब होगा, अब वो टॉर्चर होता रहेगा तो वो अपने काम भी प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। टैलेंट आपके अंदर है जो मैंने नहीं पैदा किया, वो है, बस हम आपके लिए एक ब्रिज बन जाते हैं ताकि वो चीज पॉजिटिवली अच्छी प्रेजेंट हो। लोग देख रहे हैं आपको तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि सभी, ये तो आज आपने बात की हर पर्सन हो, लेकिन वो आपके काम को जब देखते हैं आपको खुशी होती है तो समझ ले वो मेरी अच्छी वो बात आप सही कर रहे हो। लेकिन इनकरेज करना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना एक मेन बात होती है। ये नॉर्मल हर लेडीज घर में खाना बनाती है, लेकिन कैमरे के आगे इतनी लाइट्स के आगे आपको काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे सभी हम यहाँ करते हैं तो मुश्किल है कि यार कान में भी पीछे से कोई बोल रहा है और सामने भी लोग खड़े हैं, इशारा भी हो रहा है, बात भी हो रही है, तो उनको मैनेज करने का तरीका सिखाया है इन्होंने। और एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप करना होता है ना, वो ये करती हैं। अच्छा, ये इनमें हुनर है। तो वजिया और सुमेरा ने इतनी, अच्छा दोनों होस्ट है माशाल्लाह। और ये सुमेरा होस्ट है, पहली बार चले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी गेस्ट आई थी मेरे मॉर्निंग शो में, आप भी गेस्ट आई थी। और उमेरा नाज के साथ पैरा जो एक हेल्थ का शो था, मैंने इनको इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने पहली जर्नी, और ये इसलिए कहने का मकसद ये नहीं कि अगर आपके अंदर भी हो कि कोई नजर आ रहा है टैलेंटेड तो उसको सपोर्ट और मैं ये बात बता दूं कि अभी भी बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको सावी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो नहीं बताते, वो नहीं बताते। लेकिन हमें पता है, बताना चाहिए। बहुत बड़े बड़े चैनल में बैठे हैं आजकल बड़े नाम हो गए, लेकिन ये कि वो नहीं बताते। लेकिन बात वो है ना कि अपने अच्छे जो आपके गुड विशर लोग हैं आप उनको भूल जाओ, ये अच्छी बात नहीं। अच्छाई हमेशा हर एक की याद रखनी बिल्कुल, हमेशा याद रखनी चाहिए। बुराई भूल जाओ लेकिन अच्छाई कभी ना। आजकल इतनी बुराइयां हो रही हैं, उसमें कोई अगर अच्छाई कर रहा है तो वो तो अच्छा, याद रहती है वो चीज। 3 कहानियां घोषित करके मैं सुन रही हूँ और सीख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हो भाई एक बात बताऊं, कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, वो है फाइटर। मेरे को तीनों लड़कियों में भी चौथी। तो बात करूंगी यहाँ पर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है माशाल्लाह, बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी है डाइफो की, और वो है कौन है? गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लगी ये गुफ्तगू? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे जब इस तरह की गैदरिंग में इंसान बैठता है तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एक्सपीरियंस कर रहा होता है बंदा के डिफरेंट लाइफ में क्या क्या चल रहा है और किस तरह लोग जो है उसको ओवरकम कर रहे हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आप ये बताएं, आपकी जर्नी शुरू हुई मीडिया में भी, वैसे भी, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ? कुछ चीजें यूनिक लाइफ में कैसे आई? जी, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे इसका जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, जो करना है करो, आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपने एक्सपीरियंस जरूर करना है। गुड। तो वो चीज कॉन्फिडेंस तो पेरेंट्स से आया, लेकिन जो डेवलप हुआ है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके, डिफरेंट लोगों के साथ करके, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, बहुत अच्छे भी मिले। तो ये सारी चीजें करके जो ना आप और थोड़ा सा अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको, अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आप डीमोटिवेट ना हो, आप उससे भी कुछ सीखें। गुड। तो आप जब नेगेटिविटी में आप पॉजिटिव ढूंढते हैं तो वो आपको क्रेडिट वो आपको भी जाता है। और उस मैं तो ऐसे लोगों को थैंक्स कहती हूँ जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जो मुझे गलत कर मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि आपने इस तरह किया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कसम से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी आपको ना कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम करते हैं, वो आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस बाखुदा। वैसे मैं इस बात को, बाकी स्पोर्ट्स में खवातीन जिस तरह प्रेजेंट हो रही है, आप कितनी मुतमईन और कितनी खवातीन को बूस्टअप करना चाहती हैं? देखो फील्ड में है, मैं तो ईच एंड एवरी खातून और गर्ल से ये बात करना चाहूंगी कि वो आगे बढ़े। ओके। स्पोर्ट्स जरूरी नहीं है कि आप मारधाड़ी करें, डाइफुई करें। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। ओके।
सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने हमारा एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बच्चों के लिए मार्शल आर्ट है, गर्ल्स के लिए जो है वो हमने सेल्फ डिफेंस किया है। जो थोड़ी एजेड खवातीन है जो बिल्कुल अपने आप को 40-35 के बाद छोड़ देती हैं, जी जी, कि बच्चे हो गए, घर हो गया, शादी हो गई, अब कुछ नहीं करना, लाइफ खत्म, ऐसा नहीं है। वहीं से तो लाइफ स्टार्ट होती है आपकी। हाय वहीं से तो लाइफ स्टार्ट होती है। अच्छा, ये स्टार्ट होती है कि बात हो रही है, हुमैरा भी है, सुमैरा भी है, हुमैरा भी है, सुमैरा भी है, वजिया भी है, तेगोसिया भी है, ये सारी मेरी प्यारी बहनें। वो बात ये है कि हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, एक मॉर्निंग शो में हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वर्ड ये आज का नहीं है, ये 2-3 साल का है, और मेरे डायरेक्टर अर्श जो है इसको ऑफ कोर्स ऑन करते हैं और तमाम खवातीन ऑन करती हैं। बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं, एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं एग्जीबिशन। रात को भी एक एग्जीबिशन में अर्श एज अ होस्ट के फराइज अंजाम दे रही थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। वहां पर भी उन्होंने जब डिस्कस किया कि बहुत सारी खवातीन ने स्टॉल्स लगाए थे। बहुत जल्द हम ये सेगमेंट भी यहाँ पर करेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि खवातीन किस किस फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करनी है। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये कि जब से सोशल मीडिया है, सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि औरतों ने अपने हुनर, अपने स्किल्स को बहुत ही पॉजिटिवली, वो खवातीन, मैं टिकटॉकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्किल्स वुमेन्स की बात कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, उनकी भी बात करेंगे। और मैं मेरी सीनियर हुमैरा से भी पूछूंगी कि इसका और मजीद क्या इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन। और बात करें हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। सक्सेस की बात करूं या कामयाबी की बात करूं, जैसे कहा कि मैं बहुत मुश्किल है कि मैं एक औरत के बारे में मैं अगर कई घंटे कई दिन भी बात करूं तो वो कम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरे साथ इस वक्त कामयाब खवातीन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं छोटी छोटी उनकी ज़िंदगी की वो तमाम बात कोशिश करूंगी कि वो अपने ही लफ्ज़ों में समअप करें और दूसरों को बताएं शॉर्ट में कि दूसरी खवातीन जो देख रही हैं वो कहाँ अपने आप को एनर्जेटिक कर सकती है। सबसे पहले हुमैरा नाज की तरफ चलती हूँ। हुमैरा, क्योंकि हमारे पास 8-9 मिनट में चाहूँगी कुछ ऐसी बात जो समझते कि यार सभी में यहाँ पर ऐसे ऐसे मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को डिग्रेड नहीं होने दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यू आर नॉट कैपेबल, या आप नहीं कर सकते हो, आप मत करो, या कुछ लोग अच्छे भी मिले, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले भी हुए और मैंने उसको फेस किया और अपने आप को बूस्ट अप किया। जी, बहुत लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए, और सबसे पहले आपके ख़ानदान वाले होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक, वो लोग जो उस ज़माने में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, आज वो मुझे सलाम करते हैं और आज वो मुझे पूछते हैं, आज मुझे अप्रिशिएशन के वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं मेरे लिए। तो मैं वो वक्त याद करती हूँ कि जब मैंने अपना एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जो मेरा ऑयल था, और जब वो मुझे ये कहने को सुनने को मिलता था, क्या तेल बेचने निकले हो तुम लोग। ये वर्डिंग मैं बता रही हूँ, लोगों की ये सोच थी कि तुम लोग क्या तेल बेचने निकले हो। तो वो तेल बेचना नहीं था, वो एक खिदमत थी, क्योंकि वो तेल जो मैंने बनाया था वो खास तौर पे ऐसे पेशेंट्स के लिए था जिन लोगों के सर में जख्म हो जाते हैं, जिन लोगों को सोराइसिस हो जाता है, जिनके बाल गिर रहे हैं, तो उनके लिए हमने वो ऑयल बनाया था। और माशाल्लाह से आज तक वो रिजल्ट बरकरार है। मैंने उसकी फॉर्मुलेशन कभी चेंज नहीं की है
उसके बाद हमारे और भी प्रोडक्ट्स आए, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप ये चीज अच्छी है, अब आप फैट पे जाइए, ये चीज अच्छी है, आप स्किन पे जाइए। तो हमने काम किया। एक बात ऐड करो, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी इदारा, कौन सा कॉलेज, हुमैरा ने तपती धूप हो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना और ये कन्विंस करना कि दिस इज माय प्रोडक्ट। मैंने घर घर जाके भी डिलीवर किया है सैलून, और सिर्फ मैंने नहीं, मैं गजाली साहब की भी बात करूंगी जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, हम लोगों ने घर पर भी, क्योंकि वो मेहनत हमने की है। आजकल की जनरेशन जो है ना वो चाहती है शॉर्टकट, लेकिन जब मेहनत करोगे उसका फल आपको काफी साल के बाद मिलेगा और जरूर मिलेगा। ये हमेशा बात याद रखें, हमने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बस किसी चीज में। और ये चीज जहन में रखें कि हर चीज का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। आपने इज्जत कमाई है, पैसा फिर मिल जाएगा, लेकिन इज्जत बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। मीडिया में मैंने सिंगल पेरेंट मदर मैंने कदम रखा और आज सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। कैमरामैन से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े नाम है मेरे पास जो कि आज मेरे सर पे हाथ रख के, साहिर भाई का मैं नाम लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलने वाली थी। बिल्कुल, साहिर भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और साहिर के साथ जो मैंने काम किया है, मैं कहती हूँ कि वाकई एक बंदा जो साथ होता है खड़े रह के, और सब लोग देखते भी थे कि ये इसके साथ क्यों इतना, आज भी वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो बहुत सारे नाम और भी हैं जो कि मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत साथ हम लोग काम करें। साहिर ने मेरे साथ मेरी प्रोडक्ट्स के साथ भी काम किया और आज भी वो बंदा मेरे लिए खड़ा रहता है। क्या बात बहुत है, से नाम है, हकीकत है। ये यही समझ ले हुमैरा का मैसेज है। सुमैरा की तरफ चलते हैं। सुमैरा, ऑफ कोर्स एक लेडी होकर आप अभी यंग है, अपने क्लिनिक को भी देख रहे हो और चैनल को भी देख रहे हो। बहुत सारे लोग आपको भी नेगेटिव पॉजिटिव मिले होंगे, कुछ कहते होंगे बोलना नहीं आता है, पता नहीं सही नहीं बोलती हो, ऐसा है। कुछ लोग कहते होंगे नहीं नहीं अच्छा है, कोशिश करो। कुछ डॉक्टर्स हैं, तो आपको क्या फेस करना पड़ा? बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट ओपिनियन सबके होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये गलत है या वो सही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको जर्नी आपकी पता होती है और आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है वो आपको बेहतर पता होता है, आपके ख्वाब क्या होते हैं वो आपको पता होते हैं, तो किसी के कहने पे अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आपके सपोर्ट के लिए आपके पेरेंट्स मौजूद होते हैं ना, स्पेशली मैं अपने फादर का नाम लूंगी कि वो जब मैं छोटी सी थी, जो छोटी सी गलती भी करती थी ना, तो वो सपोर्ट मुझे ऐसे करते थे कि नहीं मेरी बेटी है ना, समझ जाएगी। और ये वर्ड जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ कोई काम, चाहे वो मैं कॉलेज भी जाती थी, तो ये वर्ड्स मेरे साथ होते थे कि मेरी बेटी है ना सब समझ जाएगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है। और इस ट्रस्ट की वजह से और इन अल्फाज की वजह से मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। बहुत सारी चीजें जो लोग सोचते थे कि ये पता नहीं सही करेगी या गलत करेगी, क्योंकि छोटे जो होते हैं ना, घर में जो छोटे होते हैं उनको इतना ज्यादा सब समझते हैं, इतनी अकल नहीं होगी या फिर गलत चॉइसेस या गलत डिसीजन ले लेंगे। बट मेरे डिसीजन पर मेरी सिस्टर ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे फादर ने भी, और फिर बताया भी जहां गलत होती थी या सही बेहतर जो हो सकता था वो मुझे हमेशा गाइड करते थे। गुड। तो इसकी वजह से और जो कहते हैं यू कांट डू इट, तो उनको आप साबित करें कि यस आई कैन, यस आई कैन। वजिया से पूछते हैं, इन्होंने कहा यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ। वजिया आप क्या कहते हो? बिल्कुल मैं इनकी बात का साथ दूंगी कि जिस तरह हमारी पहली बात होते हैं माँ बाप, फिर बहन भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं। आपके साथ अगर वो खड़े हैं ना जी, तो आपको किसी का नहीं सोचना चाहिए। और एक आपको एम होना चाहिए कि आपने करना क्या है। बहुत से लोग आपको बुरा कह रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, तो उनकी बात पे नोटिस जरूर करें कि ऐसा ना वाकई वो सही कह रहे हो, कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो उनको भी देखें और उनसे वो जो बात बोल रहे हैं ना उसको सुन के उसको अंदर बेहतरी लाए। मैं अपनी फील्ड में आई, कोर्स कर चुकी थी, पर काम नहीं करती थी। मैं थोड़ी हराम टाइप थी घर में ही रहने वाली, मुझसे नहीं होता था उठ के जाओ ये करो वो करो। मैंने इंटर्नशिप यहाँ करी तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि नहीं कर सकती हो, तुम कर सकती हो। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे इतना किया और माशाल्लाह उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले, सपोर्टिव, कि वो हैदराबाद में होते, मैं पूरा रमजान यहाँ थी और वो हैदराबाद में अकेले थे। कि वो उन्होंने मुझे साथ दिया, तब मैं आज बैठी हूँ, ये बात छोड़ चुकी होती। क्या बात है, ये सबकी सपोर्ट से। हमने गौसिया जाते जाते 1 मिनट है, मैं कहूँगी गौसिया ये कैमरा है, क्या मैसेज दोगे आप? बिल्कुल मैसेज ये दूंगी कि हर खातून को, हर बच्चों को, लड़कियों को जो है वो फ्रंट में आना चाहिए और अपने घरदारी के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स को भी जो है अपने अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्टिव रहते हैं लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जहां हम बैठ जाते हैं वहां लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं।
और जैसे माशाल्लाह से यहाँ 3 खवातीन मौजूद हैं मेरे साथ, तो मेरा जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो इन सबसे रिलेटेड है। अच्छा खाना भी आपकी ज़रूरत है, एक डॉक्टर भी ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए, और हर्बल तो खैर बाय बर्थ हमारे साथ होना ही चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग खातून और एक स्ट्रॉन्ग लड़की होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस सीखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, फिटनेस पे अपने ध्यान दें। घर वाले सब साथ होते हैं, लेकिन जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है। क्या बात है गौसिया, आपका बहुत शुक्रिया बजिया, थैंक यू सो मच। हुमैरा नाज, थैंक यू, एंड सुमेरा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इन तमाम खवातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि कामयाब पाकिस्तान हुनरमंद खवातीन है। और जाते जाते हमेशा एक दुआ देती हूँ। मुझे एक छोटी सी बात आ गई है जहन में, और वह मैं कहूँगी कि किस रूप में आप अपने आप को जज करें कि किस औरत को, किस खातून को, किस माँ को, किस बहन को, किस बेटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और शफकत दे रहे हैं, ताकि वो एक अच्छी औरत बन के साबित करे अपने आप को कि मैं एक अच्छी और कामयाब खातून हूँ। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।